Hello students, we were talking about human circulatory system. Now we will be discussing about external structure of heart. First of all, we know human heart is four chambered heart and it derived from mesoderm. What is mesoderm? Mesoderm is embryonic germ layer. There are three germ layers: ectoderm, mesoderm, endoderm. So heart develops from middle layer, that is mesoderm. Heart is protected by double membrane. See, suppose this is human heart and it is protected by double membrane, that is called pericardium. This membrane is called pericardium. अब यहाँ पर लिखा है डबल मेम्ब्रेन, तो डबल मेम्ब्रेन मीन्स पेरिकार्डियम में एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, दैट इज कॉल्ड पेराइटल, एंड इनर इज कॉल्ड विसरल. सपोज दिस इज ह्यूमन हार्ट एंड these are pericardium, double membrane. This is parietal and this is visceral. So space between both the membrane is called pericardial cavity, which is filled by a fluid called pericardial fluid. अब ये फ्लूइड क्या करता है, एक कुशन लाइक हम कहेंगे कि एक प्रोटेक्शन देता है हार्ट को. और ये हार्ट जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो बिटवीन द लंग्स प्रेजेंट होता है एंड टिल्टेड स्लाइटली टू द लेफ्ट, और रिब केस से ये प्रोटेक्ट रहते हैं. ये तो हो गया कि इस हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाली लेयर. अब एक्चुअल में जो खुद ह्यूमन हार्ट होता है तो उसकी खुद की भी थ्री लेयर्स होती हैं. इट इज़ ऑल्सो, यानी ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स: एपिकार्डियम, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट. यहाँ पर ये क्या है, हार्ट की लेयर्स की बात करें. सपोज ये हार्ट है, ठीक है, इसके आउटर तो हो गया पेरिकार्डियल कैविटी. अब ये जो हार्ट है इसके अगर हम लेयर देखिए तो कितनी थिक होती है. तो ये लेयर्स जो होती हैं ये थ्री होती हैं. तो इसमें से जो आउटर मोस्ट लेयर इज एपिकार्डियम. देखिए, कार्डियम वर्ड रेफर्स टू द हार्ट एंड एपी मीन्स ओवर, मतलब आउटर. मिडिल इज मायोकार्डियम, and inner layer is endocardium. लेयर में कंफ्यूज मत हो जाना. सपोज ये एक हार्ट है. अब हार्ट है, जैसे ये मार्कर है, ये इसका ये किससे बनी हुई है, कोटिंग प्लास्टिक से बनी हुई है. अब ये प्लास्टिक कितना थिक होगा. ऐसे ही अगर हम देखें कि हार्ट जो खुद है उसकी तो थ्री लेयर्स हैं, और इसकी भी एक आउटर जो प्रेजेंट होती है वो मेम्ब्रेन तो है पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम तो क्या है, इन हार्ट के भी आउटर साइड जो है इस पूरे हार्ट को जो प्रोटेक्शन दे रही है वो है पेरिकार्डियम. वो डबल मेम्ब्रेन अलग है, उसमें फ्लूइड फिल है जिसे हम कहेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड. और ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स: एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम. क्लियर. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है उसमें कोई नर्व्स प्रेजेंट नहीं होती, यानी ये ब्रेन से कंट्रोल नहीं होता. इसकी जो मसल्स होती हैं उनमें सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पंपिंग होगी. अगर ये ब्रेन से कंट्रोल होता तो कोई पर्सन अगर कोमा में भी चला जाता तो उसका हार्ट वहीं स्टॉप हो जाता पंपिंग करना. बट इट रिमेन्स पंपिंग. वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, सो नर्व्स एब्सेंट. तो इसमें क्या होती है एक्चुअल में, ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ ब्लड वेसल एंड मसल्स. एंड मसल्स भी कौन सी स्पेशल मसल है, कार्डियक मसल.
ये कार्डियक मसल और कहीं प्रेजेंट नहीं होती है, ये स्पेशल हार्ट में प्रेजेंट होती है। तो हम कहेंगे कि जो ह्यूमन हार्ट होता है इट इज़ मायोजेनिक इन नेचर। मायोजेनिक मीन्स मसल प्रेजेंट है और मसल में ही कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर ये ब्रेन से कंट्रोल होता तो हम ये कहते हैं कि न्यूरोजेनिक है, बट इट्स नॉट न्यूरोजेनिक, इट इज़ मायोजेनिक। तो यहाँ तो ये थी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमें सिर्फ ये दिखाई देता है कि इसमें ये लेयर जो हैं, ये डबल मेम्ब्रेन जो फ्लूइड है, मतलब एक्सटर्नली कैसा है। अब बात करते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की। Yes, we have studied in our junior classes that human heart is 4-chamber. I have to draw again. Upper chambers are called auricle or atria, and lower chambers are called ventricles. And we know it's slightly tilted. Auricle and lower chambers are called ventricle. See, upper chambers are called auricle and lower chambers are called ventricle. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको। ये तो हो गया राइट ऑरिकल और राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, left atrium, and this is left ventricle. अब यहाँ पर ये जो है राइट एट्रियम है, यहाँ पर वेना कावा प्रेजेंट होगी, दिस इज सुपीरियर वेना कावा, दिस इज इंफीरियर वेना कावा। तो वेना कावा क्या करती है कि जितने भी जो बॉडी पार्ट्स हैं जो उनसे वेन से, यानी वेना कावा फॉर्म्ड बाय वेन्स, और वेन्स क्या करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये तो है सुपीरियर वेना कावा एंड दिस इज इंफीरियर वेना कावा। ये वेना कावा किससे फॉर्म हुई है, वेन से। अब ये सुपीरियर वेना कावा कलेक्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स CO2 मिक्स ब्लड, एंड inferior vena cava collect deoxygenated blood from lower body parts। और ये किस में ओपन होते हैं वेना कावा, राइट एट्रियम में। यहाँ पर देखिए राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बिटवीन ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। कौन से वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। इनका क्या फंक्शन है कि ये वॉल्व ओपन हो जाते हैं और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो राइट ऑरिकल से किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, वेंट्रिकल में। क्लियर। लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बिटवीन जो वॉल्व प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड बायकस्पिड वॉल्व और मिट्रियल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व। सी, ये तो है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम। इनको भी सेपरेट करने वाला जो सेप्टम होता है दैट इज कॉल्ड इंटर एट्रियो सेप्टम।
जिससे क्या रहते हैं, ये ब्लड मिक्स नहीं होता है। ठीक है, अब ये इनकी वर्किंग क्या है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आपको अभी क्या बात याद रखनी है कि ये जो लेफ्ट ऑरिकल होता है इसमें प्योर ब्लड फिल्ड होता है। ये प्योर ब्लड कौन लेकर आती है, आर्टरी यानी पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन लाती है यहाँ पर। यहाँ मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये पल्मोनरी वेन है। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड पास हो जाता है, जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसमें भी कौन सा ब्लड फिल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमें क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनके जो राइट ऑरिकल के बिटवीन जो सेप्टम होता है दैट इज कॉल्ड इंटर एट्रियोसेप्टम। बोथ वेंट्रिकल्स के बिटवीन जो सेप्टम प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड इंटर। इंटर मीन्स होता है कि जो डिफरेंट जो है, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। इस तरह से एट्रियम और वेंट्रिकल भी सेपरेट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज इंट्रा एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम। अब यहाँ पर सेम साइड के हो गए हैं इसलिए वर्ड यूज हुआ है इंट्रा, या इसे हम ये भी कह सकते हैं ऑरिकल यानी एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाले जो फाइब्रस टिश्यू हैं, जो सेप्टम है, दैट इज कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम। जैसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। बोथ एट्रिया आर सेपरेटेड बाय इंटर एट्रियोसेप्टम, बोथ वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, वेंट्रिक्यूलर, वेंट्रिकल नहीं वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। सेम साइड के जो ऑरिकल और जो वेंट्रिकल सेपरेट होते हैं दे आर सेपरेटेड बाय एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम। तो इसमें कुछ हमको रटने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है कि सेम साइड के हैं, ऑरिकल या एट्रियम बोलते हैं, तो एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है हमें कि ये जो है ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड फील्ड है, डी ऑक्सीजनेटेड। अब ये ऑक्सीजनेटेड कैसे होगा, ये ऑक्सीजनेटेड होगा यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, ये अराइज करी है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये कहाँ जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज, देखिए आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी इज एक्सेप्शन क्योंकि आर्टरी कैरीज ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जा रही है, ये टू द लंग्स। क्लियर। अब लंग्स में जब ऑक्सीजन आएगी तो ये जो आर्टरीज हैं ये ब्लड कैपिलरीज में आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, तो वो ब्लड कैपिलरी में क्या मिक्स हो जाएगा, ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा, और ऑक्सीजन मिक्स होते ही ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब ये ब्लड कैपिलरीज जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनमें मिक्स हो गया है। ये यहाँ से ये ब्लड कैपिलरीज आगे बनाती हैं पल्मोनरी वेन। यस, ये ब्लड कैपिलरीज आगे डिस्ट्रीब्यूट होके क्या बना रही है, पल्मोनरी वेन। एंड पल्मोनरी वेन ओपन इनटू, किस में ओपन हो रही है, लेफ्ट ऑरिकल में या लेफ्ट एंट्रिकल में, एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है ट्रांसफ़र होता है थ्रू द ओपनिंग हैविंग बायकस्पिड और मिट्रियल वॉल्व। ये बायकस्पिड का ही अदर नेम है मिट्रियल वॉल्व। यहाँ पर ये ट्रांसफ़र हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्लियर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ सप्लाई होना है, बॉडी पार्ट में। यहाँ पर एक हार्ट क्या कर रहा है, जैसे पंपिंग ऑर्गन, जैसे हमारा मोटर पंप होता है, मोटर पंप क्या करता है, ब्लड को जो मोटर पंप जो है वाटर टैंक पंप है वो वाटर सप्लाई करता है। इस तरह से ये भी पंपिंग ऑर्गन क्या है, हमारी जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, इवन एक एक सेल तक जो
ये ब्लड सप्लाई करने का काम है वो किसके थ्रू होगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू होगा। और यहाँ से ये एक पंपिंग ऑर्गन हो गया, सेंटर हो गया, यहाँ से हर जगह ब्लड सप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा अयोटा के थ्रू। लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सी ट्यूब अराइज हो रही है, अयोटा। ये थोड़ा सा ऐसे मिक्सअप हो गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा तो ये कंफ्यूज नहीं हो गया आप। इसको एक सिंपल डायग्राम में और बता देती हूँ मैं। ये है अयोटा, AORTA, ये मेन आर्टरी है, यानी आर्टरी की भी एक ये मास्टर हो गई है अयोटा। अयोटा इज मेन, हम कहेंगे कि ट्यूब है विच कैरीज oxygenated blood directly from the heart, and aorta divided into artery, and artery divides into arterioles, and then arteriole divide into blood capillary, and blood capillary कहाँ पर सप्लाई होती है, टिश्यू एंड ऑर्गन तक तो ब्लड सप्लाई हो जाएगी। ये कौन सा ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो इसको एक बार हम स्क्वायर शेप के जो हैं हार्ट में उसमें समझ लेते हैं। एक्चुअली में तो हार्ट कोई स्क्वायर शेप नहीं होता है, ये आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है, एक्सप्लेनिंग के लिए है। सपोज दिस इज हार्ट एंड हैविंग 4 चैम्बर। एक्चुअल में ऑरिकल जो होते हैं दे आर स्मॉलर देन वेंट्रिकल। ये है राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज, अब मैं लेबलिंग नहीं करूँगी, आपको ही बताना है। ये क्या है, इंटर एट्रिया सेप्टम, इंट्रा एट्रिया सेप्टम, और यहाँ पर ये है इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये कौन सा सेप्टम है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पे भी ये क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर। यहाँ कौन सी ओपनिंग है, इस ओपनिंग में कौन सा वॉल्व प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, और इस ओपनिंग में कौन सा वॉल्व प्रेजेंट है, बाइकस्पिड वॉल्व। राइट ऑरिकल में क्या फील्ड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेकर आता है, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ। कौन लेकर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। ये गया है लंग्स के अंदर नहीं जाता है, लंग्स के जो अराउंड ब्लड कैपिलरीज है, यानी ये पल्मोनरी आर्टरी वहाँ पे ब्लड कैपिलरी में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, और जैसे ही उसमें ऑक्सीजन आती है एल्विलाई के अंदर, और एल्विलाई किस में डिफ्यूज़ कर देती है, ब्लड कैपिलरीज में। वही ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो आगे जाके बनाती हैं पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन ओपन इनटू लेफ्ट ऑरिकल। पल्मोनरी वेन ओपन इनटू लेफ्ट ऑरिकल, एंड लेफ्ट ऑरिकल से किस में ब्लड आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, थ्रू द बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रियल वॉल्व। ये एक्चुअल में क्या होता है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा। ये कैसे आता है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ये डीऑक्सीजनेटेड किस में होता है, ऑक्सीजनेटेड किस में होता है। देखिए दोनों में ब्लड एक साथ ही ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड फील्ड होता है, और इसमें ऑक्सीजनेटेड। ऐसा नहीं है कि पहले ये जाएगा और ये एम्प्टी रहेगा, नो। यहाँ पर ये कंटिन्यूसली यानी टुगेदर वर्क करते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दोनों ही और जो ऑरिकल्स हैं उनमें होगा। अगर वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो क्या होगा, टुगेदर ही हो रहा है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो राइट ऑरिकल होता है, यहाँ पर एक जो मसल टिश्यू प्रेजेंट है राइट ऑरिकल के यहाँ पर कॉर्नर पर, इसको हम क्या कहेंगे, राइट ऑरिकल के राइट कॉर्नर पर एक नोडल टिश्यू प्रेजेंट है, मसल टिश्यू प्रेजेंट है विच इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन, और एक प्रेजेंट है टिश्यू राइट ऑरिकल के लेफ्ट कॉर्नर पर। दोबारा सुनना, राइट ऑरिकल के राइट कॉर्नर पर प्रेजेंट है एक टिश्यू दैट इज कॉल्ड SAN,
एंड राइट ऑरिकल के लेफ्ट कॉर्नर पर प्रेजेंट है AVN। क्लियर। अब यहाँ पर ये जो AVN है, SAN है, ये क्या है, इसे हम देख लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी। पहले इसको भी कंप्लीट कर देते हैं कि लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, अब वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा ये, यस लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा बॉडी पार्ट्स के, और बॉडी पार्ट्स में कौन लेके जा रहा है, अयोटा। ठीक है। अब SAN, AVN और आगे कौन से जो नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनकी बात करते हैं। सी राइट ऑरिकल के अपर राइट कॉर्नर पर जो प्रेजेंट होता है नोडल टिश्यू, दैट इज कॉल्ड SAN, फुल फॉर्म इज साइनो एट्रिकुलर नोडल, एट्रिकुलर नोडल टिश्यू। देखिए ये टिश्यू क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जो हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन जो इनिशिएट कर रहा है वो SAN। ये ऑटो एक्साइटेबल है, इन्हें कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई की रिक्वायरमेंट नहीं है, दे वर्क ऑटोमेटिकली, साइनो एट्रिकुलर नोडल टिश्यू। एंड दिस इज जो राइट जो ऑरिकल के इधर लेफ्ट कॉर्नर पर प्रेजेंट है। देखिए राइट कैसे, ऐसे हम देखिए सामने से, राइट ऑरिकल के राइट में प्रेजेंट है SAN एंड लेफ्ट में प्रेजेंट है कॉर्नर पर AVN। AVN इज फुल फॉर्म एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल टिश्यू। अगर फंक्शन पूछे तो आई एम रिपीटिंग अगेन कि मसल में जो ये इसमें हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो इनिशिएट हो रहा है SAN से, ट्रांसफ़र हो रहा है AVN, और AVN देखो ये तो हो गया, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल। अब ये आगे कैसे ट्रांसफ़र होगा ये भी हम देखते हैं। AVN फुल फॉर्म एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल टिश्यू और बंडल। नोड बोलते हैं इसे हम, साइनो एट्रिकुलर नोड ये भी बोल सकते हैं, एंड AVN एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब ये जो AVN है ये कंटिन्यूस हो रहा है कहाँ पर, देखिए जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो सेपरेट करने वाला टिश्यू जो है सेप्टम है, उसे क्या बोलते हैं हम, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर ही यहाँ पर मसल जो है, ये मसल टिश्यू इस तरह से ओवरलैप हो रहे हैं एंड ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं, अपनी साइड में इस तरह से ये डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये फाइब्रस स्ट्रक्चर बना रहे हैं बोथ साइड में। तो ये जो फाइब्रस स्ट्रक्चर बनाते हैं इट इज़ कॉल्ड परकिंजे फाइबर। इट वॉज सीन बाय परकिंजे, सो दे आर नोन एज परकिंजे फाइबर। अब परकिंजे फाइबर जो है यहाँ पर तो हो गया, सिंगल को तो हम यहाँ पर बोलेंगे परकिंजे फाइबर, बट दोनों को जो है कलेक्टिवली हम बोलते हैं, यानी बोथ साइड के जो परकिंजे फाइबर हैं दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड बंडल ऑफ हिस। क्लियर। देखो AVN जो है कंटिन्यूस हो रहा है ओवर द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड डिवाइड्स इनटू टाइनी, हम कहेंगे माइन्यूट जो फाइबर्स, दे आर कॉल्ड एज परकिंजे फाइबर बोथ साइड। अब यहाँ से जो है एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ SAN से किस में ट्रांसफ़र हुआ, AVN, और AVN ये कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है, परकिंजे फाइबर में। अब परकिंजे फाइबर में जब ये ट्रांसफ़र होता है तो इट रिजल्ट्स कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्रिकल। क्लियर। तो यहाँ पर ये थी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड परकिंजे फाइबर कलेक्टिवली कॉल्ड एज बंडल ऑफ हिस। इज इट क्लियर। यहाँ वॉल्व की और बात कर लेते हैं कि देखिए वेन्स में तो कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड वॉल्व।
यहाँ से लेफ्ट ऑरिकल जो है, सॉरी राइट ऑरिकल में ये क्या अराइज होती है, यहाँ मैं ड्रॉ कर देती हूँ, एक्चुअल में ये इधर से जाती है, लेकिन यहाँ पर ये आपको कंफ्यूजन नहीं हो, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड सेमी ल्यूनर वॉल्व। ये थर्ड हो गया सेमी ल्यूनर वॉल्व। इस तरह से ये लेफ्ट ऑरिकल में आया पल्मोनरी वेन के थ्रू, फिर आया लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र होता है अयोटा के थ्रू। अयोटा इज ऑल्सो हैविंग सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है वो किस किस में प्रेजेंट होता है, पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा, एंड बायकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लेना। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू वेरी मच।